दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों का। शिक्षकों को जनगणना कार्य भी करना है और शिक्षकों को विद्यालय भी देखना है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिक्षक विद्यालय में ही रहेंगे और उसके बाद फिर फील्ड में निकलेंगे तो काम कैसे होगा। इन सारे सवालों पर आज चर्चा करेंगे। इसके संबंध में क्या कुछ दिशा निर्देश है, पदाधिकारी लोग क्या कहते हैं, शिक्षक क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के हम आपके पास आए हैं। स्कूलों का कार्य जो है और जनगणना कार्य एक साथ करने का शिक्षक कर रहे हैं विरोध। शिक्षकों का कहना है कि हम मार्क ऑन ड्यूटी बनाएं हाजिरी और जाकर के जनगणना कार्य करें ताकि हम मई में समय से हम जो है इसे संपन्न करा सकें। और पदाधिकारियों का कहना है कि नहीं, पहले आप 6:30 से 9:30 बजे तक विद्यालय में रहिए, उसके बाद आप फील्ड में जाइए, उसके बाद जनगणना कार्य करिए। बहुत सारे इसमें महिला शिक्षिकाएं हैं जिनके पास टू व्हीलर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, अकेली भी जाना भी पड़ता है इनको। तो इन लोगों का कहना है कि अगर हम मार्क ऑन ड्यूटी बनाते हैं तो आराम से हम गाड़ी से वहाँ चले जाएंगे और काम करके फिर हम लौट सकते हैं। और ऐसे फिर 9:30 बजे के बाद विद्यालय से निकलते हैं तो नियम है कि जब आउट जहाँ होइएगा, इन होइएगा, वहाँ आउट होना होगा। तो ये चक्कर में तो हम आउट इन में रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो फिर हम जनगणना कार्य समय से कैसे पूर्ण करेंगे। और जनगणना कार्य अगर समय से नहीं पूर्ण करेंगे तो यही पदाधिकारी बाद में हम पर कहेंगे कि आपने ये काम समय से नहीं किया है। दूसरी बात कि अभी तक जनगणना किट का वितरण नहीं हुआ है। जनगणना किट का भी वितरण नहीं हुआ है। प्रगणकों के हाथ में अभी तक किताबें नहीं आई है बहुत सारे प्रखंड में। सोचिए, आज हो गया है 3 तारीख, यानी 3 दिन तो लैप्स कर गया। तो अब अगर 30 दिन का महीना है, ठीक है, तो 3 दिन 31 का महीना है तो 3 दिन तो आपका लैप्स कर गया। तो लैप्स कर गया तो आपको अब काम ही कितना करना है, आपको 28 दिन काम करना है। 28 दिन में 1 दिन जमा ही होगा तो आपको काम करना है मात्र 27 दिन। एक आध दिन इसमें आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, जहाँ गए लोग नहीं मिल सकते, यानी कि 24-25 दिन आपको काम करने के लिए मिला है। तो सोचिए कि ना अभी कोई किट मिला है, ना अभी कोई ज़्यादा दिशा निर्देश मिला है और अभी तक शिक्षक यही स्थिति में है कि हम कैसे ड्यूटी करेंगे। तो इसके लिए अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह का निर्देश है। एक ही जिला में अलग अलग निर्देश है। एक जगह निर्देश है कि आपको मार्क ऑन ड्यूटी बनाना है, अटेंडेंस। एक ही प्रखंड में है, एक ही जिला है, अलग प्रखंड में है कि आपको विद्यालय आकर के जाना है। तो आप यहाँ पर पदाधिकारियों को स्वयं भी पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है। पदाधिकारी को भी नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि इनके बीच में तालमेल की कमी होती है। जैसे डीओ से बैठा करें, डीएम से बैठा करें, डीएम साफ निर्देश निकालें कि ऐसे ऐसे करके करना है, क्योंकि एक जिला में कम से कम एकरूपता होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हर प्रखंड का अलग अलग नियम है और यही कारण है कि शिक्षक जो है, आजकल सोशल मीडिया का युग है, वहाँ कलेक्टर यहाँ कलेक्टर सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, पढ़ लेते कि वहाँ मार्क ऑन ड्यूटी है, यहाँ पर विद्यालय में ड्यूटी करना होता है। तो ऐसे में शिक्षकों में कन्फ्यूजन है। और बात भी सही है कि जैसे मार्क ऑन ड्यूटी अगर नहीं करिएगा तो फिर स्कूल आइएगा, स्कूल आने के बाद प्रार्थना होगा, प्रार्थना होने के बाद वहाँ जाइएगा, क्षेत्र में जाइएगा, 9:30 बजे आ जाएगा आपको। 9:30 बजे के बाद वहाँ जब जाइएगा तो विद्यालय में अभी देखिए क्या है कि अभी बैसाख का माह है, तो लोग ताड़ी पिए हुए रहते हैं घरों में और वो उनसे अगर कुछ पूछिएगा तो सही से जवाब भी नहीं देते हैं। शिक्षिकाओं के साथ मिसबिहेव भी करते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है कि सभी लोग घर में रहते हैं, जाकर के उनसे मिलना भी होता है, मिल भी लेते हैं। और अगर 9:30 बजे के बाद जाइएगा, 10 साढ़े 9 बजे तक तो स्कूल ही में रहना है। इसके बाद यहाँ से जाइएगा किसी के यहाँ, तो उसके बाद वो लोग सभी घर में आपको ताला लगेगा, क्योंकि सब लोग मजदूर लोग हैं, वो काम करने जाते हैं, आसपास काम करने जाएंगे, वो आपको मिलेंगे नहीं। जो लोग मिलेंगे वो उनके पास मोबाइल ही नहीं होता है, वो जानकारी ही शायद बड़ा बुजुर्ग मिलते भी हैं तो कोई मिलेंगे तो उच्चा सुनते हैं, सुनवे नहीं करेंगे, किसी को दिखलाइए नहीं पड़ता है, किन्हीं को बात ही समझ में नहीं आती है। धूप में शिक्षक खड़े रहते हैं, उनके पास ना बैठने के लिए चारपाई है, ना कुर्सी है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पर जाइएगा
तो आप अगर पेड़ नहीं है तो समझिए कि आपका तो सत्यानाश है पूरा दिन। दिन भर आपको खड़े होकर के इधर उधर काम करना होगा। उनके पास कोई ऐसा बरामदा भी नहीं है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, बस दरवाज़ा है, दरवाज़ा के पास बस 1 फीट मुश्किल से छप्पर निकला हुआ रहता है, और उसी छप्पर में आपको जो लग जाए, माने उसको छौनी बोलते हैं हम लोग मगही में, तो वही है, और आपको वहीं पर काम कर सकते हैं। और अंदर रूम में तो जा नहीं सकते हैं, बकरी है तो जानवर है, ये है वो, सर करके बांधा हुआ रहता है। तो शिक्षकों का कहना है कि हमें मार्क ऑन ड्यूटी बनाने दीजिए, हम जनगणना को समय से पूरा करेंगे। लेकिन पदाधिकारियों का कहना है कि नहीं, 9:30 बजे तक आप विद्यालय रहिए, उसके बाद निकलिए, उसके बाद फिर जनगणना का कार्य करिए। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य है, समय से इसे पूरा भी करना है। अगर समय से बिहार पूरा नहीं करेगा तो बिहार की भी बदनामी होगी। अगर पूरा देश समय से पूरा कर लिया और बिहार पूरा नहीं किया तो बिहार की बदनामी भी होगी। इसलिए इस कार्य को भी समय रहते पूरा करना है। इसलिए जितने भी पदाधिकारी हैं और शिक्षक हैं, उनसे तालमेल बना करके इसका एक बीच का रास्ता निकाल करके इस कार्य को विधिवत पूरा करना है, ताकि हमारा बिहार का मान और सम्मान बचा रहे। धन्यवाद।